श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के द्वितीय विचार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधना है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। कृष्ण हो राम हो समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनम् शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत् किरीट कटक कुटिसूत्रांग सर्वांग मनोहर हृदं कृपा प्रसादे क्षणम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेताश्वत सरलतम बोध के आज जो हमारा ग्रंथ है उसके दूसरे विचार पर। दूसरा विचार क्या है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधन है। इस पर हम विचार करते हैं। इस पर आए हुए मंत्रों की कुछ विवेचना का प्रयास हम करेंगे। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त जब साधक करता है तभी वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसको ये नियम है। जब अंतःकरण की शुद्धि होती है, इसको समझिए। अंतःकरण शुद्धि क्या है? अंतःकरण की शुद्धि जो है वो है व्यापक संदर्भों में जब चित्त और विषय इन दोनों ही उपाधियों का त्याग करता है साधक, तब जाकर जो है वह ब्रह्म की प्राप्ति से संबंधित इसका। तो ब्रह्म वही उसी हृदय को प्राप्त होता है जिस हृदय के अंदर में क्या नहीं रहता? चित्त और विषय इन दोनों से वह अंतःकरण जो है वह बिल्कुल जो है अलग हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो दोनों आवरण ही जो है अंतःकरण को अशुद्ध बना के रखते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये।
और इसको साफ करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए, उस पर हम बाद में आएंगे। ज्ञान की परानिष्ठा है ब्रह्म, इसकी प्राप्ति के लिए साधक ध्यान के परायण कैसे प्रश्न बन गया। ध्यान समझिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसको इस प्रकार से बतलाया। सिद्धि प्राप्तो ब्रह्म यथा तथा, सिद्धि प्राप्तो ब्रह्म यथा तथा निबोध में। सिद्धि प्राप्तो ब्रह्म यथा निष्ठा ज्ञानस्य या परा, यथा प्राप्तो ब्रह्म। वो मंत्र ऐसा है, ध्यान समझिएगा। सिद्धम प्राप्तो ब्रह्म, सिद्धम प्राप्तो यथा ब्रह्म, तथाप्नोति निबोध में। जिस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करता, सिद्धम प्राप्तो यथा, सिद्धम, सिद्ध को ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है वह मैं तुम्हें बतलाता हूं। सिद्धम प्राप्तो यथा ब्रह्म, किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है। सिद्धम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। समासेन, इन ब्रीफ, वह ज्ञान की परानिष्ठा वो कैसे प्राप्त होगी वह मैं तुम्हें बताता हूं। सिद्धम, तो वो सिद्धम प्राप्त हो, तो ये सिद्धम जो प्राप्त हो ब्रह्म यथा ब्रह्म तथा आपनोति, वह कैसे प्राप्त करता है ब्रह्म को, वह निबोध में उससे जानो, मेरे से अनुभव करो, मेरे से उपदेश ग्रहण करो, ऐसा भगवान कहते हैं। मैं समाज से संक्षिप्त में बताता हूं कौनते, वो ज्ञान की परानिष्ठा है, उसके आगे और कुछ जानना नहीं है। वह पराकाष्ठा सा, काष्ठा सा परागति। अब इसी के अंदर में सब चीजें आएंगी धीरे धीरे, कि भगवान कृष्ण ने बताया कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या, बुद्धि का सात्विक होना। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्या आत्मानं नियमचा। बुद्धि को विशुद्ध करके, मन को निगृहित करके, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्चा। साफ शब्द आदि विषयों को त्याग करके, राग द्वेष को छोड़ करके, इसी को यहाँ पे चार बातों के आधार पर किया गया है कि बुद्धि का सात्विक होना, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्या आत्मानम नियम च, इंद्रियों का नियमन करना, मन को नियमित करना, और वैराग्यम च उपासकता वगैरह का आश्रय लेना, राग द्वेष को छोड़कर, राग द्वेषो विदस्त छोड़कर। इन प्रतिबद्धताओं को अपनाने से अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध और संग्रह से छुटकारा मिल जाएगा। ये कांस्टेंट्स हैं, इनको अपनाइए, बुद्धि को सात्विक बनाइए, वैराग का आश्रय लीजिए। वैराग अर्थात के वैराग का एक ही अर्थ समझिए, परमात्मा के राग का आश्रय ले लीजिए। हर वस्तु क्रिया ज्ञान से उसको जोड़ दीजिए और इंद्रियों का नियमन करिए। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, संग छुटकारा मिल जाएगा। ममता रही तो प्रशांत स्थिति का अनुभव करते ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसी बात को समझते हैं। ध्यान योग
परो नित्यम। ये पूरा मंत्र जिसमें आ गया, ध्यान योग परो नित्यम। भगवान इसमें क्या कहा? ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्ममः शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब आप समझिए, आप क्या हुआ कि साधक नित्य ही ध्यान के परायण रहे। ध्यान योग पर नित्य योग, दिन एक बार की ध्यान। अब ये मत पूछे कितने समय तक रहना, ये कुछ नहीं, कुछ देर के लिए जब ध्यान सज जाए वो तो करो। उसकी पूरी पद्धति बनी हुई है, कई किस्म के ध्यान योग किए जाते हैं। आप कोई पद्धति अपनाइए। तो भगवान कृष्ण ने समझाया भी उद्धव को कि प्राणायाम से, ओम के उच्चारण से अंतःकरण को शुद्ध करके वहाँ पे सहृदय दल कमल के अंदर में भगवान का ध्यान करिए। फिर उनकी मुस्कुराहट को देखिए हृदयाकाश में, और फिर मुस्कुराहट को जो है हृदयाकाश से बाहर सर्वाकाश में डाल दीजिए, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए और पूरे शरीर में मन को जो है ले चलिए, घुमा लीजिए, फिरा लीजिए। आपकी अनोखी विपश्यना हो जाती है। ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, व्यवहार के समय चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते समय भी यथा ध्यान सदा, यह ध्यान सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय स्वतंत्र कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अहमेव न मत्तो अन्य इति बुद्धिद्वंदसा, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मत्तः परतरम। अब अहंकार क्या है? गुणों को लेकर अपने में जो विशेषता दिखती है, ये बहुत बड़ी चीज है। अहंकार कृतम बंध आत्मनो अयम, ये सब जो है अहंकार की रचना है। ये बांध डालती है किसको? सत्यत्व आत्मा की, सत्यत्व को, आत्मा की खंडता को। आत्मा माने ब्रह्म, उसे अहंकार कहते हैं। गुणों को लेकर अपने जो एक विशेषता दिखती है उसे अहंकार करनी। विशेषता परमात्मा में देखिए, अपने में क्या विशेषता देखोगे तुम? अपने में विशेषता तो वो दिखाई पड़ी गुणों की, चित्त की। जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह होता है उसे बल कहते हैं। हठ होता है उसे बल कहते हैं। मानो मुझको कि मैं बड़ा हूं, मैं बलवान हूं, मैं जमींदार हूं, मैं मालदार हूं, मैं काम। तो जमीन जायदाद आदि बाह्य चीजों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं। बाह्य जो चीजों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता, बाह्य चीजों की विशेषता को लेकर, गुणों को लेकर जो विशेषता दिखती है वह अहंकार। मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है, मैं जानता हूं इस चीज को, कोई नहीं जानता, जो जानकारी मुझको है। अब बाहर की चीजों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है, देखो मेरी गाड़ी देखो, देखो मेरा बंगला देखो, दर्प है ये। तो भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती, जलन वाली, कि मेरे को अच्छा नुकसान पहुंचाया, मेरे अभिमान को चोट पहुंचाई, मुझे नहीं मानता कि मैं बड़ा हूं, मैं गुण वाला हूं, मेरे अहंकार चोट पहुंचाया, तो उसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने की वृत्ति है। वह जो है जलन वाली वृत्ति पैदा होती है, उसको क्रोध कहते हैं। जलने लग जाता आदमी। भोग बुद्धि से, सुख आराम बुद्धि से जो चीजों का संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। साधक उपरित अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, इन सब का त्याग कर देता है। ये भगवान के द्वारा प्रतिपादित गीता के मंत्र के अंदर जो बात कही गई है, क्या? सिद्धम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में। कैसे वो ब्रह्म प्राप्त करता है, सिद्ध को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मैं तुझे बताता हूं, भगवान कहते हैं। ज्ञान और वह इन ब्रीफ
ये ज्ञान की परानिष्ठा बताऊंगा तेरे को, तुझको। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम तपरिज्ञा विमुच्यो निम्नो शांतो ब्रह्म हुआ है कल्पते। ध्यान दीजिए। शब्दादीन विषयान तत्व राग देशो विद सच्चा विवक्षी भी लघभाषी कम खाने वाला एकांत से भी ये तो वाक काय मानसाहा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम संपादितम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म हुआ कल्पते। वह ब्रह्म के साथ में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म भूयाय वह ब्रह्म में विचरण करने के योग्य होता है। इतनी चीजें डाली भगवान ने यहाँ पर। उसी का हम एक दो चीजों के बारे में यहाँ बता रहे हैं भाई कि अहंकार के तरफ सबको हमने ले लिया, बल को लिया, धर्म को समझाया, काम को समझाया, क्रोध को समझाया और परग्रह को समझाया। इन सबका त्याग करना होगा, सबका त्याग करना पड़ेगा। अब इसका समझिए, ये सब गुण का आप त्याग कर दीजिए। तो कैसे त्याग करेंगे, ये समझने वाली बात है। इसको ग्राउंड जमीनी हकीकत कैसे लाएंगे? अरे कुछ नहीं, सारी चीजों को परमात्मा से जोड़ दीजिए। किसके लिए अहंकार? परमात्मा के लिए अहंकार। परमात्मा के लिए अहंकार है मेरा, ये परमात्मा के लिए मेरा बल है, परमात्मा के लिए दर्प है। ये सब उसकी वस्तु, उसका दर्प मैं कर रहा हूं। वो तो कर ही सकते हो आप। जो है परमात्मा से हटकर दिगर वस्तुओं के साथ में जो विशेषता स्थापित करते हो और उस असत्य की सत्ता स्थापित करते हो, वो तकलीफदायक है। परमात्मा से जोड़ लीजिए, परमात्मा के साथ उसको सन्निहित कर दीजिए और कोई दूसरी सत्ता नहीं सिवाय उसके, वह जो है भगवान को अपेक्षित है। ये इसका अर्थ है। इसलिए बड़ी मुश्किल होती है। ये सब गुण बनाया भगवान ने, इनका त्याग जरूरत पड़ने पर आपको बताना ही पड़ता है, जरूरत पड़ने पर आपको क्रोध दिखाना ही पड़ता है, पर उसका सत्वगुणी अंश आपको दिखलाना चाहिए, सत्वगुणी अंश पकड़ना चाहिए। इनको त्रिगुणात्मक रूप से जब बनाया भगवान ने तो सत्वगुण को पकड़ लीजिए। कोशिश करके यार ये जो अहंकार आया है सत्वगुणी आया है कि रजोगुणी आया है कि तमोगुणी आया है? अरे ये तो उसको मारने काटने के लिए मेरे अंदर में अहंकार है। मैं उसको दिखाने के लिए जलन पहुंचे उसको गिराने के लिए अहंकार किए बैठा हूं। और सतगुणी आ गया नहीं कि नहीं मुझे भगवान का सब काम करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर कैसे होगा ये सब काम, ऐसा उसको बोलना सीखना पड़ेगा। ये समझिए इस चीज को। ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म के साथ विचरण करने की योग्यताएं कैसे पाए? हाउ द एलिजिबिलिटी विल बी प्रोक्योर्ड। तो निर्मम, अपने पास जो निर्वाह मार्ग की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के करीब इंद्र आदि जो साधन है उनमें ममता अर्थात अपनापन ना हो। किसकी चीजें हैं ये पंचभूतों से उत्पन्न चीजें हैं, पंचभूत की चीजें हैं, ये पंचभूत अहंकार से उत्पन्न चीज है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर में ये हमको अपना में क्यों ममता करना, हमको नहीं करना है। कि संसारी व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करना दोष नहीं होता, प्रत्युत उनको सदा के लिए अपना मान लेने वाला दोषी है। अपना शरीर वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा कि ये बने रहेंगे हमेशा, ना होना ही निर्मम होना है। आज है कल नहीं रहेगा। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हम अपनी मानते हुए आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी, क्या हमारी थी? 100 वर्ष पहले नहीं थी और 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी। हम तो अपनी जिंदगी में देखे जो मकान में हम पैदा हुए वो मकान आज हमारा नहीं है, किसी और का हो गया, किसी और ने खरीद लिया। हमारी जरूरत थी, हमने उसको बेच दिया। ध्यान दीजिए। अरे भगवान कृष्ण के जीवन का अर्थ समझिए। जिस मथुरा में, जिस ब्रज में वो रहे, वहां उन्होंने जो है उसके बाद जैसे वो द्वारका चले आए तो क्या हुआ कि वो जो हमेशा जो रहने वाली है वो हमेशा नहीं रहेगी। अतः जो अपनी नहीं रहेगी उसका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं, पर उसको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो भी अपनी नहीं है, ऐसा मानने में क्या बाधा है?
व्हाट इज द डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग इन सच ए वे, उनको अपने न मानने से साधक निर्मम हो जाता है। शांत असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति, हलचल आदि पैदा होते हैं। असत संसार के साथ में उद्विग्न बुद्धे असदात्माना, इस उद्विग्न बुद्धे सदात्म भावात् विश्वात्मना निवर्तते भी मन्ये कुतः चिद भयम् अच्युतस्य पादोपासनम अत्र नित्यम। कहाँ भय रह जाएगा, कहाँ ये वृत्तियां रह जाएंगी, कहाँ गुण वृत्ति रह जाएगी जो आत्मा की सतत को दबा सके, उसको ढक सके। ध्यान दीजिए, जब हम इस प्रकार से बना लेंगे संबंध, संसार के साथ संबंध रखने से ही हमारे अंतःकरण में शांति और हलचल पैदा हो जाती है। क्यों? असत भावात, सत्य नहीं है जो। जड़ता से ऐसा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती नहीं। संबंध विच्छेद कर लो, ठाकुर जी का संसार है, हम मेरे को काम करना था मैंने कर दिया बस, और सफल उनको समर्पित कर दिया। फिर राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। इस प्रकार ममता रहित और शांत मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अर्थात असत का सर्वथा संबंध छूटते ही साधक में ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य आ जाती है। और ये सब कैसे होगा? भगवान की उपासना के अधीन है। ये बात हमेशा बात करते समय इसको नोट कर लीजिए। आपके प्रयास में भगवान की उपासना ही जुड़ी हुई है। इन सब चीजों को अपने साथ, इस कंस्टेंट को अपने अधीन करने के लिए इनको पर या तो इनको दूर कर दीजिए, ये या तो इनको अपना लीजिए। अपनाने के लिए भगवान की आवश्यकता है और दूर करने के लिए भगवान की आवश्यकता है। दोनों ही चीजों भगवान की आवश्यकता है। हे प्रभु मैं शांत हो जाऊं, भगवान की आवश्यकता है। हे प्रभु ये अशांति दूर कर दीजिए, भगवान की आवश्यकता है। कितनी बड़ी! तो परमात्मा जो है यह परस्पर विरोधी आश्रय गुणदाता है। ध्यान दीजिए। अर्थात इसलिए जब तक असत पदार्थों का संबंध रहता है तब तक परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आ सकती, नहीं आएगी। इसको दूर करने का आपको परमात्मा मिला हुआ है। परमात्मा जो ढकी हुई वस्तुएं हैं उसका आवरण को भेदने का प्रयास करने की दिशा में वेदांत है। तो ध्यान योग असत पदार्थों से संबंध हटाने में अत्यधिक सहायक है नेचुरली, क्योंकि आप ध्यान सत का करेंगे। इसके लिए श्वेताश्वतरोपनिषद के मंत्रों में परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान उपाय ध्यान को बताया गया है। भाई प्रधान उपाय क्या है? अब ये हर फैकल्टी अपने साधन को जो है एम्फेसाइज करती है, वहां मत बहस करिए, पर ध्यान को बताया गया है। कुछ अच्छी चीजें अपना के देखिए, करके देखिए, तो इसको जोड़ लीजिए कि ध्यान की सिद्धि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए श्रुति आग्रह करती कि प्रभु मेरा ध्यान सिद्ध हो जाए, मेरा ध्यान सिद्ध हो जाए। क्या बोलती श्रुति? ये श्वेताश्वतरोपनिषद दूसरा अध्याय के 1, 2, 3 मंत्र जो हम यहाँ पे कोड करें और उसकी हम विवेचना करेंगे। वो मंत्र है युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिया युञ्जानः प्रथमं मना तत्वाय सविता धिया। ये सविता, ये सबको धारण उत्पन्न करने वाले परमात्मा प्रथमम मना, पहले हमारे मनोबुद्धि को प्रथमम मना धिया तत्वाय युञ्जान, तत्व प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप में लगाते हुए, हमें अपने स्वरूप में लगा दीजिए प्रभु। तो युञ्जान
पहले हमारे मन और बुद्धि को अपने तत्व प्रारूप अपने स्वरूप में लगा दीजिए प्रभु। प्रथम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाया सविता धिया अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभराता। फिर क्या कहा? अग्नि ज्योति निचाय। प्रभु तत्व प्राप्ति करना है हमको, तो हमको हमारी मन बुद्धि को आपके स्वरूप लगाइए, पहले लगा दीजिए। और जैसे अग्नि आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं की योनि को अवलोकन करके कि अग्नि आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं की ज्योति का अवलोकन करके अग्नि ज्योति निचाय। इंद्रिय अभिमान जितने भी देवता हैं, इंद्रियों बसी के अधिष्ठान देवता की ज्योति का अवलोकन करके हम उनका अवलोकन करें सब देवताओं की। पृथिव्यादिवाभरत, पार्थिव पदार्थों ऊपर उठकर हमारी इंद्रियों को में स्थापित, पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठकर हमारी इंद्रियों में स्थापित करें किसको? इंद्रियादि देवताओं की ज्योति को। वे देवताओं की ज्योति वहां पर जो है आ जाए और वो ज्योति दिव्य ज्योति हो जाए, वो आपको प्रकाशित करने वाली हो जाए, पार्थिव पदार्थों को न बने। कितना सुंदर मंत्र है इस श्रुति का। क्या कहा कि युञ्जानः प्रथमं युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाया सविता दियाग्नि ज्योति निचाय पृथिव्या अध्याभराता। हम फिर इसके बाद कहा युक्तेन मनसा वयम देवस सवितु सर्वे सुवर्गे आय शक्त्या। क्या कहा कि वयम हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले सवितु, सबको उत्पन्न करने वाले देवस सवे युक्तेन मनसा, परम देव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा सुवर्गे याय शक्त्या, भगवत प्राप्ति जनित आनंद की प्राप्ति के लिए। क्या बात है। युक्ताय मनसा देवान सुवर्यतो धिया दिवम ब्रिय ज्योति करिष्यतः सविता प्रसवते प्रसुवाता। भगवत प्राप्ति आनंद की प्राप्ति के लिए नित्य पूरी शक्ति से हम प्रयत्न करें। हम भगवान शक्ति के लिए प्रार्थना करने की बात कर रहे हैं।